साथियों, मैं RS गौतम एडवोकेट आज बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि जो देश की भोली भाली शोषित पीड़ित जनता है, आम लोग हैं, उनके अंदर समाज के उन लोगों ने जो केवल और केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं और समाज को किसी न किसी तरीके से डरा धमका कर उसके अंदर भय व्याप्त करके उसका शोषण करते हैं, शोषण करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। सवाल किसी धर्म विशेष का नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, कुछ भी हो। संत कबीर ने बहुत समय पहले कहा था कि इन दो राह न पाई, यानी उनका इंडिकेशन था हिंदू और मुस्लिम की तरफ से। हिंदू मंदिर में घंटा बजाता है, किस लिए? कि भगवान के कान में सुनाई पड़ जाएगा, उसकी आवाज़ सुनेगा। मुसलमान मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है, उल्टा होकर के अल्लाहू अकबर कहता है, किस लिए? कि अल्लाह को शायद उसकी आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी और उसकी मदद करने आ जाएगा। ये दोनों ही पाखंडपूर्ण बातें हैं। ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, कोई भी ऐसी शक्ति यदि है तो क्या वो गूंगी है, बहरी है, अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता? जो लोग कहते हैं हम सब अल्लाह की, खुदा की, ईश्वर की, भगवान की, गॉड की संतानें हैं, क्रिश्चियंस भी कहते हैं, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कोई ऐसा अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान किसी मुसीबत से विश्व की मानव जात को बचाने के लिए कभी नहीं आया। आप देख रहे हैं आज का समय एक वैज्ञानिक युग है जिसके मध्य से हम लोग गुजर रहे हैं। सदियों से देखिए, आप पीछे चले जाए, हजारों साल पहले से विश्व के अंदर जो भी रचना हुई, जो भी बनाया, वो मानव ने बनाया, इंसान ने बनाया। मंदिर किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मस्जिद किसने बनाई? इंसान ने बनाई। गुरुद्वारा किसने बनाया? इंसान ने बनाया। चर्च किसने बनाया? इंसान ने बनाया। बुद्ध विहार किसने बनाया? इंसान ने बनाया। यानी जितने भी धर्म हैं पूरे विश्व के अंदर, उनके जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, उनका निर्माता कौन है? इंसान है, यानी मानव है। कोई भी मंदिर बनाने के लिए पूरे विश्व में आप देख लीजिएगा, आपको हंसी भी आएगी। कभी कोई देवता आया, आपने देखा किसी देवता को मंदिर बनाते हुए, किसी देवी को मंदिर बनाते हुए, किसी भगवान को मंदिर बनाते हुए, किसी अल्लाह को मस्जिद बनाते हुए, किसी खुदा को मस्जिद बनाते हुए, किसी भी पैगंबर को, क्राइस्ट को आकर के चर्च बनाते हुए देखा? शायद पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पर भी कोई देवी देवता, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड ने आकर के ये मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारा बनाया, फलाना बनाया, ठिकाना बनाया, या ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, या कोई भी इंडिया गेट बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया, या किसी भी देश का कोई बढ़िया से बढ़िया मोनूमेंट बनाया। आप देख रहे चाइना में एक से एक बढ़िया बुद्ध विहार बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं? मानव ने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। बुद्ध तो अपना धम्म दे करके, मानव कल्याण का धम्म दे करके चले गए, उन्होंने नहीं बनाए। और उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा था कि हमारी पूजा करना या मेरे को भगवान कहना, कभी नहीं कहा था। लेकिन लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, तथागत बुद्ध, ये सही है। बाकी हजारों किस्म के आपको देवी देवता मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, ईश्वर अल्लाह मिलेंगे,
लोगों ने अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने अपने तरीके से इन चीज़ों का निर्माण कर लिया। तो जरा दिमाग दौड़ाइए, जिनकी मूर्तियां बनी हुई हैं उनकी मूर्तियां भी किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई, इंसान ने बनाई, कारीगर ने बनाई। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम की मूर्ति किसने बनाई? कौन बना रहा है? मंदिर कौन बना रहा है? क्या राम आकर के मंदिर बना रहे हैं या और कोई मंदिर बना? नहीं, इंसान बना रहा है। राम कौन था कौन नहीं था, नोबडी नोस। भारत का सुप्रीम कोर्ट भावनाओं के आधार पर राम मंदिर का फैसला सुनाता है। अजीब बात है। उस विषय पर ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी बात पर आता हूं। शिक्षा जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ, शिक्षित करो पूरे देश को, पूरे संसार को शिक्षित करो। जब शिक्षित सब हो जाएंगे तो ये पाखंडवाद, ढोंग तमाशा जितना भी है सब अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, ना उन पर कोई कुठाराघात करना चाहता हूँ। जिसे मंदिर में आस्था हो जाए, मस्जिद में आस्था हो जाए, गुरुद्वारे में आस्था हो जाए, कहीं पर जिसकी आस्था हो वहाँ जाए, कोई रोक टोक नहीं है, जाते भी हैं लोग। लेकिन अपनी व्यवस्था को दूसरे पे थोपने की कोशिश ना की जाए। लोग ये समझते हैं हम जिस मंदिर में जाते हैं वही सुप्रीम है, तुम भी इसको मानो, ऐसे नहीं वैसे मानो। लोगों को भय दिखा करके मनवाने की कोशिश की जा रही है। आप गांव में चले जाइएगा, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, वहां भगत मिलेंगे, मुल्ला जी मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे, तमाम मिलेंगे। और किसी बच्चे को जुकाम हो गया, उसकी आंख में लाल हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, हवन कराओ, पूजा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जागरण कराइए, उसे ठीक हो जाएगा। What is this nonsense? कुछ नहीं होगा। दिमाग की बत्ती जलाओ और अपने महापुरुषों को पढ़ो, विज्ञान को पढ़ो, शिक्षित बनो, तभी जाकर के इन चीजों में छुटकारा मिलेगा। आपको शायद याद होगा, बहुत सारे, एक नहीं लाखों उदाहरण हैं, लेकिन 2-4 उदाहरण बता करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 14 अप्रैल 1912 रात का समय था, लगभग 2 बजे, यानी 15 अप्रैल होने वाली थी। इंग्लैंड का बनाया हुआ एक विश्व में सर्वश्रेष्ठ जहाज था जिसका नाम था टाइटैनिक। अटलांटिक महासागर में डूब रहा था, अमेरिका के लिए जाने वाला था। उसमें हजारों स्त्री पुरुष मासूम बच्चे थे। डूबना शुरू हो गया। डूबते 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 पूरा जहाज 2 खंडों में, टुकड़ों में समुद्र में चला गया। आज तक पता नहीं लगा। हजारों लोग मर गए, स्त्री पुरुष, उनका क्या दोष था? यदि वो अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, गॉड के, भगवान के बच्चे नहीं थे, यह थे, तो बचाने क्यों नहीं आया? जरा सोचिए। आपके 2 बच्चे हैं और नदी में किसी तरह गिर जाते हैं, डूबते हैं, तो आप सब कुछ छोड़ करके उनको बचाने की कोशिश करते हो, चिल्लाते हो, बड़ी मेहनत करते हो, जहां तक आपकी हिम्मत में हिम्मत होती है उनको बचाने की कोशिश करते हो, बचा भी लेते हो, नहीं बचा पाते हैं तो आप भी डूब जाते हो। ये आपका डेडिकेशन है, इसे कहते हैं इंसानियत, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो जब टाइटैनिक डूब रहा था, हजारों स्त्री पुरुष समुद्र के अंदर समाने जा रहे थे, तो कोई भी अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, कोई भी बचाने नहीं आया, वो डूब गए। इसी तरह से एक नहीं हजारों लाखों घटनाएं हैं। अभी देखिए कोरोना पूरे विश्व में फैला, कोई भी ईश्वर, अल्लाह, देवी देवता बचाने नहीं आया, यानी उनके दरवाजे भी बंद कर दिए गए। किसने बचाया? वैक्सीन किसने बनाई? इंसान ने बनाई, उससे फायदा हुआ लोगों का, पूरे देश में, पूरे विदेशों में फायदा हो रहा था। कोई बीमारी होती, दवाई कौन बनाता है? कंपनी बनाती है, डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर दवाई देता है, उससे पेशेंट ठीक होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है।
उसी तरह से कोई अत्याचार कहीं होता, जघन्य अपराध होता, कानून उसे बचाता है, वो कोर्ट में आता है, उसे न्याय मिलता है। कौन? इंसान पे बैठा हुआ, कोई देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा जिसकी कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है, वो न्याय देता है। न्याय की व्यवस्था किसने की? न्याय किसने बनाया? हर देश का जो लीगल एक्सपर्ट थे उन्होंने न्याय बनाया, वहाँ का संविधान बनाया। जैसे इंडिया का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, उसी तरह से अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दुनिया भर के देश हैं, उनका सबने अपना अपना बनाया। आईपीसी लॉर्ड मैकाले ने बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जघन्य अपराध होते हैं उनसे निकलने का जो मार्ग दिया वो इंसान ने दिया, कानून के रूप में दिया हो, मेडिकल के रूप में दिया हो, चाहे सामाजिक तरीके से दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो। तो ये सब चीज़ें हम रोज़ देखते हैं। आप कल्पना कीजिए, आपने झोपड़ी बनाई, झुग्गी बनाई, मकान बनाया, महल बनाया, कोठी बनाई, किसने बनाई? आपने बनाई, मजदूरों से बनवाई, अथवा किसी माध्यम से बनवाई, ठेकेदार से बनवाई। लेकिन और उसमें आपने रख दी एक मूर्ति किसी भगवान की या देवी देवता की। उसने तो नहीं बनाई, वो चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता। यहाँ तक आपने देखा हुआ है, कुत्ते आते हैं, मंदिरों में घुस जाते हैं, गंदा करते हैं। वो चीज़ मैं नहीं कहना चाहता जिससे कोई किसी को आहत हो, केवल समझाने का तरीका ही एक होता है, वो मैं समझा रहा हूँ। तो जो अल्लाह, खुदा, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत और राक्षस अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, एक बिल्ली से, कुत्ते से, सांप से, बिच्छू से, किसी से भी, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? इसलिए शिक्षा की तरफ बढ़िए और पाखंडवाद व्यवस्था से तौबा कीजिएगा। अब ये व्यवस्था जब इतनी खराब है तो इतनी प्रचलित कैसे हो गई समाज में, कैसे? और बहुसंख्यक लोग इसकी तरफ आज भी आकर्षित कैसे हो गए, सवाल उठता है। इसलिए जो चंद लोग हैं जो कुछ नहीं करते, केवल और केवल पाखंडवाद फैलाने का धंधा करते हैं, वो चतुर लोग हैं, चाहे वो पढ़े हैं, बगैर पढ़े लिखे हैं, वो समाज के भोले भाले शोषित पीड़ित लोगों को डराने का काम करते हैं। यदि तुमने फलाने देवता देवी की पूजा नहीं की, यहाँ पर दान नहीं किया, तुम्हारा ये अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भोले भाले लोग डर जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनका शोषण होता है। अभी आपने देखा बहुत सारे बाबा जेल में हैं, क्या करते हैं ये? चाहे आसाराम बाबू हो, राम रहीम हो, कितने भी बाबा हैं, ये क्या काम करते हैं? इनके अयासी के अड्डे हैं, वहाँ पर अयासी होती है। समाज के भोले भाले लोग अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को भेजते हैं, काहे के लिए? कि शायद उनकी बात सुनकर के उनका उद्धार हो जाएगा। ये दूसरी तरह के देवी देवता पैदा हो गए हैं, जो ये वहाँ पर बलात्कार करते हैं, उसके बाद जेल में जाते हैं और सजा काटते हैं। आज ही भुगत रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों भुगत रहे हैं पूरे देश के अंदर, और पूरी दुनिया भुगत रहे हैं। तो ये पहली कैटेगरी के तो देवी देवता भगवान वो हैं जो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, किसी ने नहीं देखा, और वो किसी पर कहीं न तो भलाई करते हुए देखे गए, न अत्याचार करते हुए देखे गए। उनके नाम पर जो लोग अत्याचार करते हैं, उनके नाम पर जो लोग व्यभिचार करते हैं, वो कौन लोग हैं? वही लोगों ने उस अंधविश्वासी व्यवस्था को समाज में फैलाकर अपना पेट भरा है और दूसरों का शोषण किया है, जिसकी वजह से आज भी ये देश जो है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कि आज भी वो उनके द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल से, अंधकार से भयभीत है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए पूरे देश में बुद्धिजीवियों को सामने आना पड़ेगा, चाहे वो किसी कौम के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति विशेष के हों, कोई लेना देना नहीं। हम केवल
मानव की मानवता की और इंसानियत की बात करते हैं, तभी जाकर के देश का और पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है और इस पाखंडवादी ढोंगवादी व्यवस्था से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। साथियों, आपने देखा टीवी के माध्यम से 24 घंटे मोदी मीडिया, अब बीजेपी की सरकार वगैरह तो कहना लोगों ने छोड़ दिया है, मोदी सरकार कहते हैं, मीडिया, देश की मीडिया कहना छोड़ दिया, मोदी मीडिया कहते हैं। इसका मतलब कुछ तो है, यानी देश सारा का सारा सब मोदी डायरेक्शन में चल रहा, मीडिया मोदी डायरेक्शन में चल रही है। 24 घंटे टीवी के माध्यम से पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। फलानी जगह देवी पैदा हो गई, वहाँ वो देवता पैदा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या किया जाए? समाज में लेडीज रहती हैं, घर में रहती हैं, वो देखती हैं, आज नहीं तो कल उन पर उल्टा असर पड़ जाता है, घर में झगड़े होते हैं। तो ये देवी देवता भगवान यहीं तक सीमित नहीं है, हर घर में ये झगड़ा कराने को तैयार है, हर घर में झगड़े हो रहे हैं। तो तौबा करो ऐसे देवी देवताओं से और ऐसे बाबाओं से। ये जो बाबा लोग आज के पैदा हो गए हैं, हजारों किस्म के अयासी करते हैं, ये दूसरे भगवान और खुदा और अल्लाह हैं, दूसरी कैटेगरी इनकी मतलब उन जो देवी देवता और भगवान दिखाई नहीं पड़ते, अदृश्य हैं। तो ये बाबा लोग जिन्होंने इस तरह का अंधविश्वास फैला रखा है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अयासी के लिए, ये दृश्य भगवान हैं, यानी दृश्य देवी देवता हैं। इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और ये ऐसे वैसे नहीं है। आसाराम का आपने रुतबा देखा, वो एसपी को हड़का रहा था, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी हड़का रहा था, नसीहत दे रहा था। आज इनके पास अरबों खरबों की दौलत है, रुपया है, जो पैसा मेहनत वसूली करके किसी तरीके से रिक्शा चलाकर, बेलदारी करके, कोई भी प्रोफेशन करके नहीं कमा सकते, उससे कई गुना पैसा ये डेली कमाते हैं। तिरुपति के मंदिर में देखो, अरबों रुपए का सोना पड़ा हुआ है। किसी भी मंदिर में जाओ, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का सोना पड़ा हुआ है। किसका सोना है? वो भाई किसी पंडे पुजारी का नहीं है, वो तो उस पर राज करता है। वो सोना हमारे परिवार के लोगों ने दिया, आपके परिवार के लोगों ने दिया, तो पूरी पब्लिक का पैसा है, वो सोना है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। साथ साथ वो सोना जब्त होकर के देश के विकास में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। एक सरकार पूरी इंडिया के अंदर जो आज साउथ में बनी है, वो अच्छा काम कर रही है। वो सारे सोने को जब्त करके, जब्त नहीं तो कल करेगी और समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में काम करेगी, उस पैसे को विकास में लगाएगी। न कि वहाँ के मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी, उनके काम वो पैसा आएगा। काश यही सिस्टम हमारी सरकारों ने किया होता तो आज देश कहाँ जाता, कितना स्ट्रांग हो गया होता। यदि ऐसा होता तो सिलेंडर 1000 रुपये का नहीं बिकता, टमाटर 100 रुपये किलो नहीं बिकता, पेट्रोल 110 रुपये 120 रुपये लीटर नहीं बिकती। तो ये सारा का सारा जो ब्लैक मनी इसे कहते हैं, मैं मोदी जी से पूछता हूँ, आपने कहा था ब्लैक मनी, हमारी सरकार बन गई तो ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे, 14-14, 15-15 लाख प्रत्येक किसान के खाते में, प्रत्येक घर के खाते में चली जाएगी। वो तो आप ला नहीं सके। अरे इतना तो कर सकते हो कि जो ब्लैक मनी के रूप में मंदिरों में धन पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ, हजारों कुंटल सोना पड़ा हुआ है, जिससे देश चंद दिनों में पूरे विश्व के अंदर टॉप पर पहुंच सकता है, इतना मजबूत हो सकता है, तो यही निकलवा लो। तब भी तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पूरा समाज आपको धन्यवाद देगा कि विदेश से तो आप काला धन ला नहीं सके, कम से कम देश के अंदर जो काला धन मंदिरों में पड़ा हुआ है वो ही आपने निकलवा लिया। इतना तो काम करो कम से कम। ये भी नहीं कर सकते तो आपकी कहनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उसमें आपको सोचना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि देश का शासक वो होना चाहिए जो कहे वैसा करे। यही सम्राट अशोक ने कहा था। जब सम्राट अशोक से पूछा गया कि आप कैसे
शासन व्यवस्था चाहते हो, कैसा साम्राज्य चाहते हो। उसका कहना था कि मैं ऐसा साम्राज्य चाहता हूं कि हमारे साम्राज्य के अंदर कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई ऐसा ना हो जिस पे कपड़े ना हो सर्दी में, कोई ऐसा ना हो जिसके पास घर ना हो, सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए। आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने यह कहा था। अरे भाई मोदी जी, आज तो करो, 2300 सालें निकल गई, सब कुछ है, अब तो पढ़ाई लिखाई है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। कम से कम लोग भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं हर तरीके से। कम कम एक समतावादी समाज की संरचना करो, तब तो ठीक है। साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब मिल करके पूरे देशवासी इंसान को पहचानो, इंसानियत की कदर करो, इंसानियत को मानो, इंसानियत पे चलो, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और जो पाखंडवादी व्यवस्था है जिसके तहत आपको आपके अंतर मन को डराया धमकाया जाता है, भूत के नाम पर, प्रेत के नाम पर, राक्षस के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर, इनसे छुटकारा पाओ। ये काल्पनिक है सब, कहीं कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। इतिहास पढ़िए, महापुरुषों को पढ़िए। बुद्ध ने भी यही कहा था, देयर इज नो गॉड। ईश्वर है कि नहीं है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बुद्ध का साफ कहना था। ये है, कोई मानता है मानते रहिए, जब समझ में आ जाए नहीं है तो फिर रास्ते पे आ जाना। यही जो वैज्ञानिक हमारे हुए, उन्होंने कहा, विश्व के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी यही कहा कि गॉड इज द नेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन इज द नेम ऑफ गॉड। ईश्वर का नाम ही शोषण है, शोषण का नाम ही ईश्वर है। पेरियार ने भी कहा, आइंस्टीन, तमाम दुनिया के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी कहा, सुकरात ने कहा सबसे पहले कि गॉड, शोषण का नाम भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर का नाम शोषण है। उनको पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तो आपको एक मजबूती मिलेगी। और ये जो डर आपके अंदर इस देश के स्वार्थी लोगों ने, जिसे पोंगा पंडा, मौला मालविया या जो कुछ भी ये मुल्ला जी कहते हैं, इन्होंने भर रखा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, किसी तरह का भर रखा है। ये डर निकालो और शिक्षा की तरफ आकर्षित हो, तभी आप अपने को इस शोषण से बचा सकते हैं, अपनी आने वाली संतानों को शोषण से बचा सकते हैं। अन्यथा आगे आने वाला समय और भी भयानक होगा, आप बच नहीं सकते, न समाज को बचा सकते हैं। इसलिए अब भी वक्त है कि इनसे तौबा करो और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग हमारी बात को, जो मैंने कहा है, उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे, न कि ऐसा महसूस करेंगे कि हम किसी देवी देवता, किसी भगवान, ईश्वर, अल्लाह की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, जिनका विश्वास है, जिनकी आस्था है, वो माने, जब समझ में आ जाए तब ना माने। लेकिन मेरा उन लोगों से जरूर ये कहना है कि इन चीज़ों को मानना छोड़ दो, ये काल्पनिक हैं, जिनका सदियों से शोषण होता आया है। मैं शोषितों को बचाने की बात करता हूँ और उनको उस रास्ते पर लाने की बात करता हूँ जिस रास्ते की तरफ जाने के लिए बुद्ध ने और अंबेडकर और पेरियार, महात्मा फुले, साहू जी महाराज ने रास्ता दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग इस पर कुछ तवज्जो जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे। यदि कहीं कुछ हमने गलत कहा है तो उसके लिए कमेंट भी करेंगे और उसमें सुधार की बात भी बताएंगे। मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा और उसका इंतजार भी करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।